हेलो भाई लोग। आज इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सन है, ठीक है भाई लोग, जो सूरज है वो हमें कैसे करोड़ों सालों से फ्री में दे रही है। जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो कैसे दे रही है, क्या उसके अंदर क्या ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसके वजह से वो हमें करोड़ों सालों से हमें फ्री में दे रही है एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस तो चल रहे हैं जिसके वजह से हमें सूरज से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सोलर एनर्जी की कितना रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को सभी को पता होगा। तो आज इस नए वीडियो में तो आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली वह लोग क्या होता है कि तो ये जो सूरज है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि एक एटम, हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन, ठीक है, वो जाके सूरज के लेट भाई लोग एक सूरज है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक सूरज है, वो जो एटम्स होता है वो जाके स्ट्राइक करता है सूरज के कोर पे, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि एक न्यू हीलियम एटम, ठीक है, एक न्यू हीलियम एटम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वही जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटॉन, उसको बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन, ठीक है। और यही प्रोसेस रिपीटेडली इसके अंदर होती रहती है। बेसिकली ये क्या होता है कि लेट ये कि प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या होता है, ये जाके स्ट्राइक करता है सूरज के कोर पे, उसका जो सबसे सेंटर का पार्ट होता है, ठीक है, काफ़ी सारे लेयर है सूरज के अंदर, ठीक है। वो जो कोर का लेयर होता है उसी पे जाके हाइड्रोजन एटम का जो प्रोटॉन होता है वो जाके स्ट्राइक करता है। तो जिसके वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, अभी मैंने कहा कि वो कन्वर्ट होता है हीलियम एटम से, ठीक है, उसका वो हीलियम एटम में कन्वर्ट होता है। जिसके वजह से क्या होता है कि एक बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, फिर से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, ये जो प्रोसेस है फिर से रिपीट होगा। ऐसे हीलियम एटम क्रिएट हो गया, हीलियम एटम से फिर से क्रिएट होगा। ये जो प्रोसेस चलता रहता है ना, ये रिपीटेडली ये इसके अंदर होती रहती है, जो जिसके कारण हमें जो हीट मिल रही है, ठीक है, जो एनर्जी सोलर एनर्जी मिल रही है, तो ये कंटिन्यूसली हमें मिलती रहती है, ठीक है। यही प्रोसेस इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक जो एटम होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे गठित होता है, ठीक है। तो वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्लस एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है, एक न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है।
तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये क्या होता है कि इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बस ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और उसके साथ भी आपको पता होगा एक वर्ड आता है न्यूक्लियस। तो ये एक पॉइंट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए प्रोटॉन एंड प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उसके बाद यही होता है, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, अगर बस इस वीडियो में आपको इतना बताने वाला था, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये जो सूरज है कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। तो कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद सभी भाइयों को।